नमस्कार दर्शकों, मंथली टैरो कार्ड रीडिंग शो में आप लोगों का स्वागत है और हमारे साथ हमारी गेस्ट श्रेया जी भी पहुंच चुकी हैं। सो आपका भी स्वागत है श्रेया जी। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी, और दर्शकों का भी जिन्होंने लाइक किया, शेयर किया और बहुत सारे फीडबैक्स दिए तो उन सब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेया जी, जो आपने साल की शुरुआत में ही प्रेडिक्शंस की, सो दर्शकों ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि हाँ, वो रेजोनेट कर पा रहे हैं, उन लोगों की लाइफ में ये सब चीजें वैसे चल रही हैं जैसे आपने प्रेडिक्ट की थी। तो आप भी जाकर वो शो देख सकते हैं। पूरे साल का 2025 की भी प्रेडिक्शंस है और उसके साथ साथ आपको जनवरी मंथ की भी जो प्रेडिक्शंस मिली थी। इसके अलावा अब हम फरवरी की आज बात करेंगे कि फरवरी कैसा जाने वाला है। सो साल की शुरुआत बहुत लोगों के लिए अच्छी हुई। ज़्यादातर बातें जो है अच्छी ही इस साल के बारे में सुनने को मिली हैं और एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा है। तो शुरू वहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि हमने 1 to 9 नंबर्स तक की आज प्रेडिक्शंस जो है फरवरी के लिए बतानी है। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को हमेशा बताया जाए, कुछ नए लोग जुड़ते हैं, कि अपना नंबर कैसे देखें और कौन सा नंबर आपके लिए काम करता है। डेस्टिनी नंबर, ड्राइवर नंबर, दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा आपके लिए वर्क करेगा। जो नंबर्स हैं हमारी लाइफ में बहुत मैटर करता है। हमारा अपना डेट ऑफ बर्थ, टोटल भी, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, हर चीज़ तो नंबर से जुड़ी है और हर नंबर की एक फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली ही चीज़ें चलती हैं। सो अगर मैं बात करूं टैरो रीडिंग में ड्राइवर नंबर और डेस्टिनी नंबर की, तो ड्राइवर नंबर जो आपको ड्राइव कर रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ, और डेस्टिनी नंबर जब हम इन सबका सम टोटल करते हैं, डे, मंथ, ईयर, फुल ईयर इन वाई 4 वाइज, हम जब टोटल करते हैं जो नंबर आता है वो हमारा डेस्टिनी है। इट मीन्स ड्राइवर चल रहा है हमें डेस्टिनी तक ले जाने के लिए। लेकिन जब हम रीडिंग करते हैं, जिनकी भी एज 40 से पहले है वो अपने डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर करें। आफ्टर 40, क्योंकि वो नंबर्स हमारे चेंज हो जाते हैं, हमारी डेस्टिनी वहाँ तक जाते जाते हमारी एक लाइफ की एक डेस्टिनी है, फैमिली, लाइफ, सक्सेस, करियर, हम उस पार्ट पे स्टार्ट हो जाते हैं। आफ्टर 40 वाले आप अपना टोटल नंबर को कंसीडर करिए। ओके, सो जैसे कि मान लीजिए किसी का 1 तारीख को जन्म हुआ है तो उसका एक नंबर बनता है। एक नंबर बनता है। लेकिन अगर वो 40 साल के ऊपर जा चुके हैं तो वो पूरा कैलकुलेट करके, अगर सपोज 1 जनवरी एंड डेट 1984 है या 23 जनवरी 1984 है, उनके लिए इस साल 23 को वो 41 के हो गए, तो 40 अबव हो गए। अब उनका डेस्टिनी नंबर उनके साथ चलेगा, तो उसका सम टोटल 1 है। इट मीन सूर्य की ब्लेसिंग्स उनके साथ चलेंगी। बट डेफिनेटली हर मंथ में एक डिफरेंट नंबर के साथ एक फ्रीक्वेंसी जुड़ती है, वो अलग हो जाएगी। बट अब उनका जो मैटर करेगा वो बुध की जगह उनका सूर्य मैटर करेगा। क्या बात है। मतलब आज ये जो बात मैंने सुनी है, मैं इसको कह सकता हूँ कि मैंने ये फर्स्ट टाइम बात सुनी है। और आपको भी अगर ये बात अच्छी लगती है और आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है जो पता लगना चाहिए बाकी लोगों को भी, तो प्लीज़ आप इस एपिसोड को देखिए भी और इसको शेयर भी कीजिएगा। कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा श्रेया जी थोड़ा सा और डेप्थ में जानना चाहूँगा। ये क्योंकि आम तौर के ऊपर बात होती है, लोगों से हमने सुना है कि 40 साल के बाद जिंदगी में कुछ अलग बदलाव आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैंने कुछ ऐसे लोगों से ये बात सुनी जो बड़ी हैरान हुआ मैं सुन के, कि उन्होंने ये कहा कि 40 साल होने के बाद जैसे ही वो 40 टर्न हुए तो उसके बाद उनको लगा कि एक दोबारा से एनर्जी आ गई है उनके अंदर, और उनको ऐसा लगा कि जैसे वो 30-35 इयर्स की जो एनर्जी थी, सो वैसी एनर्जी दे आर फीलिंग, वैसा कॉन्फिडेंस एंड ऑल, तो चार्म भी वैसा। तो ये एक बार आता है। और मैं अगर फिल्म स्टार्स की बात करूं तो मुझे याद है कि सलमान खान ने एक बार शेयर किया था कि उनकी लाइफ में उनका करियर जो है वो डाउन जा रहा था। अचानक से 40 इयर्स के बाद उनकी फिल्में चलने लगी और फिर हम देख ही रहे कि इतने सालों से सलमान खान का फिर से एक जमाना आया। सो 40 इयर्स, क्योंकि हमारी लाइफ में एक पैटर्न है 20-20-20 का एंड 20 का। सो 20 हमारी बिल्कुल वो एज है जिसमें हम ड्राइवर नहीं है, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स हमारे ड्राइवर हैं। करेक्ट। उसके बाद पैटर्न आता है जिसमें हम ड्राइवर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं अगले 20 सालों में कुछ बनने के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, अपनी फैमिली सेटल करने के लिए, करियर में एक पोजीशन पे पहुंचने के लिए। सो जो हमारा मेन मकसद था, हमें अपनी विजन पता चल जाता है कि हमें लाइफ में क्या करना है। हम भटक नहीं रहे होते, हमें पता है कि हम ये लाइन हमने चूज की है, इसी लाइन में हमने आगे जाना है। तो हम एक डेस्टिनी को सोच चुके होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर उसका पाथ नहीं मिलता जी।
तो 40 क्रॉस करते ही वो पाथ शुरू हो जाता है। क्या बात है। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतनी वैल्यूएबल चीज़ जो है हमारे दर्शकों को बताई है। तो हम शुरू करते हैं 1 to 9 जो नंबर्स हैं उनका फरवरी मंथ कैसा जाएगा। सो श्रेया जी, एक नंबर से शुरुआत की जाए और एक से ही होगी। एक से ही बिल्कुल होगी। एक से ही होगी। एंड इसमें हम 3 कार्ड्स निकालेंगे, हमारा हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, क्योंकि किसी भी इंसान में ये 3 चीजें ही उसको मैटर करती हैं कि उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी वेल्थ कैसी है, उसका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। क्योंकि हेल्थ अच्छी है तो वेल्थ है, हेल्थ और वेल्थ है, रिलेशनशिप भी तभी है, राइट। और अगर रिलेशन अच्छा है तो शायद वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है हेल्थ को अच्छे रखने में और वेल्थ को मेंटेन रखने में। सो ये सब तीनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं एक लाइफ में, हर एक की लाइफ में। जी जी। सो हम एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक नंबर की हेल्थ का कार्ड निकालेंगे, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ में अपनी हेल्थ पे नहीं बट फैमिली में किसी ना किसी की हेल्थ पे कुछ पैसा जरूर लगेगा। ओके, राइट। क्योंकि ये जो नंबर है या ये जो कार्ड है, ये प्रोग्रेस आगे जा रहा है, अपने लिए नहीं लड़ने लेकिन दूसरों के लिए लड़ने। ठीक है, तो अगर हम उस तरह से देखें तो ये अपने हेल्थ पे तो इनका हेल्थ ठीक रहेगा, लेकिन फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे, माइट बी फॉर मदर, फॉर पेरेंट्स, फादर और वाइफ, कि उनका पैसे हेल्थ के लिए लगेंगे। राइट। एंड अगर हम वेल्थ की बात करें, वेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ट्रैवल हो सकता है, ऑल ऑफ द सडन कोई ट्रैवल प्लान हो, एंड कुछ ना कुछ वेल्थ से रिलेटेड करें तो जो भी होगा वो सिर्फ आएगा आपके पास। ऐसा नहीं है अगर बहुत देर से चल रहा है तो फरवरी में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको इतना से पता चलने लग जाएगा कि ये अपॉर्चुनिटी है जो स्टार्ट हुई है। इट माइट टेक 2 months 3 months टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। ओके, राइट। सो ये भी हो सकता है कि आपको फेब में मिले और ये भी हो सकता है कि उसकी शुरुआत हो जाए। शुरुआत तो श्योरली होगी, हाँ शुरुआत तो श्योरली होगी। मिल सकता है, हो सकता है कि वो पास से चलता आ रहा है तो अब मिल जाए, नहीं तो नेक्स्ट 2-3 months में मिल जाएगी चीज। करेक्ट, राइट। एंड अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, डेथ का कार्ड है। डेथ मीन्स सब कुछ खत्म कर देना लोगों के लिए, लेकिन डेथ एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है, किसी चीज का एंड भी है, कि अब एक ऐसी लाइफ स्टार्ट होने वाली है, एक ऐसा रिलेशनशिप बनने वाला है, ऐसी बॉन्डिंग बनने वाली है जो फॉरएवर होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। सो इट्स अ डेथ ऑफ अ ओल्ड रिलेशन और ओल्ड पर्सन और स्टार्टिंग अ न्यू रिलेशनशिप। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, चाहे ये डेथ का है, लेकिन इट्स अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। राइट। अच्छा, एक नंबर वालों के लिए ये बातें जो सुनने में आती हैं कि वो काफ़ी लाइक स्टबन होते हैं, अपनी मर्जी से चलने वाले होते हैं, उनका एक अलग एटीट्यूड होता है और उनको को पसंद नहीं होता कि उनको कोई रूल करे, वो रूल करने वालों में से हैं। बिल्कुल। सो ऐसी चीजें होती हैं। तो जैसे आपने सूर्य देव देखे है ना जी, उनको रूल नहीं कर सकता, निकलना है तो उसी टाइम निकलेंगे, ढलना है तो उसी टाइम करेंगे। राइट। वो ना किसी के बहकावे या किसी भी चीज के कारण लेट आएंगे ना पहले जाएंगे। वो स्टबन है, मैं ऐसे ही आऊंगा और इतने बजे ही जाऊंगा, है ना। तो हम पूरी दुनिया हम गूगल करते हैं सनराइज कितने बजे है, सनसेट कितने बजे, तो हम सूर्य के पीछे भागते हैं, सूर्य हमारे लिए नहीं भागते हैं। सेम वेज इन 1 नंबर में जो एनर्जीज हैं वो सूर्य की एनर्जीज हैं। ओके, हाँ। सो इसका जैसे आपने रिलेशनशिप की बात की कि डेथ कार्ड आया है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसमें कुछ को क्या इसमें कुछ डरने की भी ज़रूरत है? क्योंकि समटाइम क्या होता है कि कोई टॉक्सिक रिलेशन है वो तो ख़त्म होगा तो अच्छी बात होगी, अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो कि ठीक हो सकता है लेकिन वो ख़त्म होने पे आ जाए तो वो तो ऑफ कोर्स बुरी बात है। तो कैसा है, थोड़ा अगर आप डिटेल में बताएं। देखिए, रिलेशनशिप अगर उस सिचुएशन पे आ गया है जिसमें अलग होना बेटर है तो वो भी एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है। एक स्ट्रगलिंग पीरियड से 2 लोग चल रहे हैं और अगर वो खत्म हो जाएगा तो शायद दोनों के पास एक अपना अपना पाथ होगा आगे चलने के लिए। सो एक तरह से वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है। या 2 अलग अलग पाथ पे चल रहे हैं और चलते चलते सोच रहे हैं कि अब एक प्लानिंग करते हैं आगे बढ़ने की, इकट्ठे आगे बढ़ने की, तो वो भी एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ही है। सो रिलेशनशिप इज नॉट कि हमेशा साथ रहा ही एक रिलेशन रहता है, एक रिलेशन चल रहा है लेकिन जो बेनिफिशियल है उनकी लाइफ में, जो फरवरी उनको बताना चाह रहा है कि उनके लिए क्या बेनिफिट है, अलग होना, साथ रहना,
या अगर कोई दूर था, डेस्टिनी डिस्टेंस रिलेशनशिप था तो अब साथ रहेंगे, या डिस्टेंस है इसके कारण एक रिलेशनशिप और स्ट्रांग हुआ, तो कहीं ना कहीं वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिलेशन ही है। तो ये तो था 1 नंबर की बात हुई। अब हम देखेंगे कि 2 नंबर वालों के लिए फरवरी मंथ कैसा रहेगा। 2 नंबर भी 2 और महीना भी 2। इसमें भी हम हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप जी हर कार्ड में हम यही देखेंगे। तो अगर हम हेल्थ की बात करें 2 नंबर वालों के लिए, वेल्थ और रिलेशनशिप जी। हेल्थ अगर हम बात करें तो बहुत इरिटेट से रहेंगे। हेल्थ ठीक है, लेकिन इरिटेशन, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा थकावट, एंजाइटी, इस तरह से रहेंगे। वो खुद से ही झुलझ रहे हैं कहीं ना कहीं वो खुद से ही चीज़ें शायद क्रिएट की हुई हैं, या खुद के थॉट प्रोसेस ऐसे हैं, या फिर कई बार आप काम तो उतना ही कर रहे हैं लेकिन कुछ दिन ऐसे आते हैं जिसमें आप स्ट्रेस्ड फील करते हैं। और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो 2 नंबर है वो बहुत मूडी होता है। 15 दिन सेम जैसे मून है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन कम होता है। अब फरवरी के कौन से 15 दिन ये खुश रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, और कौन से 15 दिन ये बिल्कुल लो फील करेंगे, वो शायद इनके और मून की जो फ्रीक्वेंसी है उसी के साथ हम मैच कर सकते हैं। क्योंकि जब न्यू मून आता है, जैसे 29 को न्यू मून है, न्यू मून टू फुल मून ये एनर्जेटिक रहेंगे, फुल मून टू अगेन न्यू मून, नेक्स्ट न्यू मून, इनका एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो रहेगा। तो 29 जनवरी से लेके तो ऐसा मूड इस तरह से, हाँ, तब वो इनका बढ़िया रहेगा टिल नेक्स्ट फुल मून जो फरवरी मिड में आएगा। इनका मूड बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद ऑल ऑफ द सडन इनको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन टेंशन, स्ट्रेस, नींद नहीं आ रही, या बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, या अपने लिए खुद के पैटर्न बनाया होगा कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से। और होता है कि आप जब मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं या फिर चीज़ों में ज़्यादा उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एक थोड़ी आपको फिजिकल सैचुरेशन पीरियड आ जाता है। और हाँ, बिल्कुल। एंड अगर हम वेल्थ की बात करें, अपॉर्चुनिटी तो आने वाली है आपके पास वेल्थ से रिलेटेड, लेकिन आप इतने शांत बैठे हैं ना कि आप इग्नोर कर रहे हैं उस चीज को कि आएगी तो देखी जाएगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आएगी इनके पास वेल्थ से रिलेटेड। हो सकता है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आए, कहीं से पैसा आए, कोई जॉब ऑफर हो जाए, या फिर कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मैच्योर हो जाएं, लेकिन ये उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाएंगे कि इसको री-इन्वेस्ट कैसे किया जाए, उसके लिए उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कैसे किया जाए कि वो आगे उसके लिए अपनी लाइफ में उसकी बेटरमेंट को ले सकें। ठीक है, लाइफ, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं वो चली जाएगी। करेक्ट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं उसको उतना नहीं ले पाएंगे इस अपॉर्चुनिटी को। तो अपनी आंखें थोड़ी खुली रखें, सोच समझ खुला रखें ताकि आप जब सामने हो तो समझ पाए। कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है ना कि आप समझ नहीं पाते। मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है इंसान, वहाँ पे सिचुएशन ऐसी बनी है कि उसका ये हो गया कि शायद ये जॉब छोड़नी पड़े, स्ट्रेस हो रहा है या कुछ भी, तो इंसान स्ट्रेस में चला जाएगा। जैसे इनकी कंडीशन भी दिख रही है कि स्ट्रेस भी क्रिएट हो रहा है, तो वो स्ट्रेस में चला जाएगा और सोचेगा कि मेरे साथ ही बुरा होने वाला है। और कई बार अगर आपने कुछ नया हासिल करना है तो पुराना छोड़ना पड़ेगा। चेंज इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो हमें, अगर हम चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ही बेटर है। अच्छा, वेल्थ में ना ऐसी चीजें भी होती हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, तो हो सकता है फरवरी में कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा हो, 2 नंबर वाला, उनको कुछ ये लग रहा हो कि प्रॉपर्टी वगैरह खरीदें या कुछ करें, तो वहाँ पे भी वेल्थ मैटर करती है कि वो ग्रो करेगी नहीं करेगी। बिल्कुल। सो वो एरियाज आपको कैसे लगते हैं? देखिए, अगर ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना भी चाहेंगे ना तो ये करेंगे नहीं। कहीं ना कहीं वेल्थ से रिलेटेड इन्होंने खुद के लिए आगे एक बैरियर्स इकट्ठे कर दिए हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करता हूँ, नेक्स्ट मंथ कर लूंगा, या अमाउंट और पैसा तो है पर वो कहीं और चलो स्पेंड हो गया, इसके कारण वो प्लान नहीं हुआ। तो किसी तरह से ये ऐसा है कि इनके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है लेकिन ये उसको कर नहीं पा रहे हैं, वेल्थ को यूटिलाइज सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। या अगर जॉब अपॉर्चुनिटी भी आई है तो इतना कंफ्यूज्ड है कि क्या करूं। ठीक है, तो इस चीज में मैं ये भी कहूंगी कि अगर आपका कोई फ्रेंड है या पेरेंट्स या आपके जो पार्टनर हैं, उनसे डिस्कस जरूर करिए जो आपको लगता है कि आपके वेल विशर्स हैं, क्योंकि वो आप अभी तो ये हो सकता है लूज कर दें अपॉर्चुनिटी, बट वो आपको सही राह दिखा देंगे। राइट, उसमें सजेशन जरूर लीजिए, क्योंकि फरवरी में आप अपने लिए वेल्थ से रिलेटेड सोच नहीं पाएंगे कि क्या करना चाहिए। ओके,
तो देखिए अब ज्यादा भी बोझ डालने की जरूरत नहीं है, हेल्प लीजिए हाँ, आसपास, है ना? बिल्कुल। देखिए हमारे वेल wishes- विशर्स होते ही इसीलिए, जी। है ना, ताकि हमें अच्छी गाइडेंस दे सके। राइट। सो अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में मस्त मौला, बहुत कूलली, बहुत सॉफ्टली और बहुत अच्छे से रिलेशनशिप रहेगा। बहुत थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 नंबर वाले जब इमोशनल होते हैं तो ओवर इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली इमोशनल होना ज़्यादा अच्छी बात है। अब ये तो, किसी को, कई लोगों को नहीं आता। हाँ, नहीं आता है। तो और खासकर 2 नंबर वालों को तो बिल्कुल नहीं आता है। मून ड्रिवन है ना। हाँ, मून ड्रिवन है, तो इसलिए उनको तो बिल्कुल नहीं आता। इसलिए हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप प्रैक्टिकली इमोशनल हुई है, क्योंकि वो है ही इमोशनल कहीं ना कहीं। उनके मून, उनकी नंबर्स ऐसे हैं, तो रिलेशनशिप सही रहेगा। अगर रिलेशनशिप चल रहा है तो वैसे ही सेम चलता रहेगा, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है। अगर आप एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो भी आपका वो सर्च अभी फिलहाल चलता रहेगा। अगर पार्टनर है तो उसके साथ जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, कोई ड्रास्टिक बहुत बड़ा चेंज नहीं है। राइट। हाँ, बट तो बड़े लोगों की उम्मीद आपने यहाँ पे तोड़ दी, क्योंकि वैलेंटाइंस फरवरी में ही होता है। तो आप कह रहे हैं कि नया नहीं जुड़ेगा या नहीं मिलेगा, सो मतलब ये वैलेंटाइन खाली जाने वाला है। तकरीबन 2 नंबर वालों के लिए हमने सब बातें की, लेकिन मुझे यहाँ पे लगा जैसे आपने मेंटल स्ट्रेस की बात की और उसके साथ आपने ये भी बात की कि अपॉर्चुनिटी है वेल्थ में, तो कहीं ना कहीं ये एक डगमगाने वाली या कंफ्यूजन वाली एक सिचुएशन बनी लग रही है, स्टेट लग रही है। तो उसमें अगर रेमेडी हो तो क्या रेमेडी 2 नंबर वाले कर सकते हैं थोड़ा अपने आप को मेंटल पीस में लाने के लिए? देखिए, इसमें भी शेखर जी हमारे नंबर्स मैटर करते हैं, हमारा ड्राइवर नंबर, डेस्टिनी नंबर, क्योंकि रेमेडीज हम उसके अकॉर्डिंगली ही करते हैं। आप चाहे 2 नंबर आपका ड्राइवर है या डेस्टिनी है, बट इन टोटल और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मिला के एक रेमेडी बताई जाती है। बट स्टिल 2 नंबर वालों के लिए बेस्ट रेमेडी यही होती है, फुल मून, न्यू मून पे अपनी मैनिफेस्टेशंस लिखें और वो यूनिवर्स को भेंट कर दें। ठीक है, तो इसमें इनको जो मैनिफेस्टेशन लिखना है वो पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना है कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम ग्रोइंग इन माई लाइफ, फाइनेंसेस आर कमिंग टू मी। ओके, सो इसको पॉजिटिवली लिखेंगे, सोचेंगे, तो कहाँ स्ट्रेस रहेगा और पैसा जाएगा। स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे और पैसा भी वहीं का वहीं रहेगा, आपका ही है, आप ही की मेहनत है। आज आएगा, कल आ जाएगा, या कल गया था तो आज आ रहा है, राइट? तो उसको पॉजिटिव लीजिए। किसी भी नंबर में अगर कभी कुछ ऊपर नीचे होता है, उसको पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लेसन भी है आपके लिए। और ये साल आपको बहुत सारे लेसन तो सिखाए गई, तो हो सकता है फरवरी 2 नंबर को सिखाए कुछ। जी। तो चलिए अब हम 3 नंबर वालों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि फरवरी मंथ उनके लिए कैसा रहता है। 3 नंबर हमारा जुपिटर का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है। जी, ठीक है। बृहस्पति के लिए हेल्थ, बृहस्पति मतलब 3 नंबर के लिए वेल्थ, यस, एंड रिलेशनशिप। जी, हेल्थ, वेरी सॉरी, बहुत गड़बड़ होने वाला है। ओके। मैं नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन ध्यान से ड्राइविंग करें। कहीं अगर कुछ प्लान कर रहे हैं दूर जाने का, बी वेरी कॉशियस। ठीक है, हर चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है हेल्थ को लेकर। अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो बहुत सोच समझ के 3 नंबर वालों लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर जो करता है वो हेल्थ ही करती है, राइट? तो अननेसेसरली कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना या जल्दबाजी में कुछ नहीं कर लेना जिससे हेल्थ के लिए आपको बाद में सोचना पड़े। तो थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखें। हाँ, इसकी रेमेडी मैं एक देना चाहूँगी 3 नंबर वालों के लिए। अगर हो सके तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपको लगता है ना आपका खर्चा मेडिकली पे होने वाला है या लगने वाला है, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, कुछ भी वहाँ से लीजिए और आसपास में जो भी आपको लगता है उसको खिला दीजिए या खुद ही खा के आ जाइए। लेकिन हॉस्पिटल में पैसे ज़रूर लगा कर आइए, ताकि ट्रीटमेंट पे नहीं लगे हों, दान पे लग जाएं। ठीक है, वहाँ से कुछ लीजिए। सपोज आपने कोई कुछ बिस्किट्स के पैकेट्स ले लिए जो वहाँ पे कैंटीन्स होती हैं, या फिर जो लोग वहाँ पे जरूरतमंद हैं जिनको ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है ना, उनको हेल्प खाने के लिए करें। खाने के लिए करें, बिस्किट्स ले दें। या कोई ऐसी फैमिलीज हैं जो बहुत दिन से हॉस्पिटल में है और खाने का नहीं पता, उनको खाने के लिए थाली लेकर दे दें, ताकि वो डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट उससे कर सकें। तो खाने की एक दान करें, हो सकता है ये चीज़ें अवॉइड हो जाए।
राइट, सो ये रेमेडी आप फॉलो कर सकते हैं। और अब हम एंड वेल्थ की बात करें, बहुत बड़े ड्रीम्स लगा रहे हैं, अगर लगा रहे हैं कि इस महीने तो मेरे पास बहुत कुछ आ जाएगा, मैं शायद बाहर भी चला जाऊंगा, बट ये कहीं ना कहीं इल्यूजन्स हैं, क्योंकि वो ये उसके पीछे जो चीजें हैं, जो स्ट्रगल है, वो उस चीज को नहीं देख पा रहे। तो वेल्थ से रिलेटेड अगर खर्चीले हैं तो ये बहुत खर्चा करने वाले हैं, बहुत पैसों को उड़ाने वाले हैं जी। अगर इनके पास 10 रुपए भी आएंगे या 100 रुपए भी आएंगे ना, तो इनका पहले ही दिमाग चलने लग जाएगा कि इसको मैं खर्चा कैसे करूं, इसको स्पेंड कैसे करूं। बहुत ज्यादा एक्सेस में खर्चा कर लेंगे अपना। तो उससे थोड़ा बचना चाहिए, पर बचेंगे नहीं, क्योंकि करने के बाद पता चलेगा ज्यादा कर दिया। ओके, अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो 3 नंबर वालों के लिए अपॉर्चुनिटी इन प्रोफेशनल लाइफ, ये सब कैसे रहेगी? अपॉर्चुनिटीज एज सच नहीं आएगी कोई भी। अगर प्लान कर रहे हैं कुछ, वो भी सेम 15-20 के बाद हो सकता है शायद आए, बट एज सच कोई न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। बट हाँ, वेल्थ को ये बहुत मिसमैनेज करेंगे, इनको नहीं पता चलेगा किस तरह से खर्च करना है, कहाँ करना है, कितना करना है। बाकी अपॉर्चुनिटीज के लिए इनकी इल्यूजन्स हैं कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। तो थोड़ा सब्र के साथ बैठिए, अपना थोड़ा वेट कीजिए, लेकिन चीजें जो हैं टाइमली अच्छी हो जाती हैं। बिल्कुल जी। तो नेक्स्ट है इनकी रिलेशनशिप स्टेटस, सबसे बेस्ट रहेगा जी। बहुत बढ़िया फैमिली टाइम और एक अच्छा बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहेगा। तो 3 नंबर के लिए वो वहीं पे होता लग रहा है। हाँ, तभी शायद वो पार्टनर खुश रहेंगे, क्योंकि सारा खर्चा तो वही हो गया और बच्चों पर हो गया, तो अपने आप खुश रहेगी फैमिली। फैमिली खुश हो जाएगी, आपकी जेब हल्की हो जाएगी, फैमिली खुश हो जाएगी, और क्या चाहिए। जी। तो ये तो था जिनकी फैमिली है, जिनके रिलेशनशिप चल रहे हैं जी, अच्छे चलेंगे। लेकिन जो लोग कोई नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं अपने लिए या नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए कोई उम्मीद की किरण है? बिल्कुल, बहुत अच्छी उम्मीद है। उम्मीद के साथ में पार्टनर मिलने वाला है। अच्छा। हाँ, अगर बहुत देर से वेट कर रहे हैं शादी के लिए या कोई रिश्ता चल रहा है, फरवरी जो है अगर आपको एक अच्छा पार्टनर दे के जाएगा। जो लोग बहुत देर से प्लान कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, फैमिली बढ़ाने के लिए, हो सकता है फरवरी उनको एक गुड न्यूज भी दे जाए। राइट। हाँ, तो फरवरी में बहुत सारे ऐसे चांसेस बन सकते हैं जिसमें फैमिली ग्रो करेगी, बॉन्डिंग बढ़ेगी, खर्चा सारा फैमिली पे ही हो जाएगा। तो अभी फिर मुझे वही दिखा कि 3 नंबर वालों का खर्चा यहाँ पर होने वाला है। तो ये कहीं एक तरह से अच्छी बात भी है। ये खर्चा अच्छे में नजर आ रहा है, अच्छे में नजर आ रहा है। बिल्कुल, खर्चा हो रहा है, लेकिन खर्चा अच्छे के लिए हो रहा है, तो बढ़िया है। 3 नंबर वालों से पार्टी बनती है, तो बिल्कुल फरवरी मंथ आपका जो है वो काफी एक्साइटिंग रहने वाला रहेगा। तो 4 नंबर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं श्रेया जी कुछ और भी पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आप फुल मून की बात कर रहे थे, ग्रहों की स्थिति की बात कर रहे थे कि फरवरी के बाद भी कुछ चेंजेस आएंगे, सो चीजें बदलती हैं। अभी 25 जनवरी से हमने देखा कि एक ग्रहों का जो उनकी मूवमेंट है, सो वो कुछ हिस्टोरिकल रही है। बिल्कुल। और उसके भी अलग एक कुछ इम्पैक्ट्स आए होंगे, तो उसके इम्पैक्ट्स कैसे हैं? देखिए, उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए, कुंभ मेला लगा है जी, 144 इयर्स के बाद ये कुंभ लगा है प्रयागराज में। ये जो प्लैनेट्स की एनलाइटमेंट आती है, ये बहुत रेयरली होती है। जैसे 25 को हमारे 5 ग्रह एक साथ थे, 29 को जब हमारा न्यू मून है, उस दिन हमारे प्लैनेट्स की अलाइनमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डिवाइन नाइट है। फिर से एक लाइन में आएंगे। एंड देन फरवरी वैलेंटाइन से ज्यादा शिवरात्रि का महीना होता है ना। देखिए, हम अपने कल्चर की बात करेंगे, वैलेंटाइंस डे तो ये जनरेशन है जिसने बहुत इसको उठा दिया है, लेकिन एक्चुअली में तो ये शिवरात्रि का महीना है। बिल्कुल राइट। तो महादेव का महीना है जी। तो हर चीज उनके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, कुछ लोग चलिया करते हैं, कुछ लोग कुंभ जा रहे हैं, कुछ लोग 16 सोमवार जनवरी से शुरू कर देते हैं हर सोमवार, ताकि वो ब्लेसिंग मिले उनको फरवरी में। तो फरवरी मेरे लिए महादेव का महीना है। ग्रेट। हाँ जी, आपके लिए नहीं, बड़े लोगों बहुत लोगों के लिए। बिल्कुल। वैलेंटाइंस तो बात की बात है। हम चलिए उनको भी शुभकामनाएं देते हैं कि आपको वैलेंटाइन मिले, आप फूल देने वाले बने, और जिनको फूल दें वो एक्सेप्ट कर ले। हाँ, बट ये सिर्फ कुछ दिनों के बात नहीं होती। रिलेशनशिप जो है लॉन्ग लाइफ का होता है, और आप हमेशा सेलिब्रेट करते रहिए। बट अगर शिवरात्रि पे फूल दिया और महादेव ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या ही बात है, क्या बात है। हाँ। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जो ये इम्पैक्ट्स आप बता रहे हैं, जैसे हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, लोगों के ऊपर और किस तरह के इम्पैक्ट्स होंगे
क्योंकि अलग अलग तरह की वीडियो सामने आती हैं कि कुछ दुर्घटनाएं भी होंगी, बड़े बड़े अच्छे काम भी होंगे और बड़ी बड़ी घटनाएं भी होंगी। तो इसका और दूसरी चीज है, इसका असर कब तक रहने वाला है? क्या 2025 पे पूरे पे रहेगा इसका प्रभाव? हाँ, पूरे पे रहेगा, क्योंकि 2025 का टोटल 9 बनता है। 9 चेंज का भी है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी नंबर है, बट इसमें वॉर्स या फिर कुछ डिजास्टर्स, अर्थक्वेक्स, ऐसा कुछ प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। बट इसमें से निकल भी जाएंगे, क्योंकि ये 9 नंबर है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, हारता नहीं है, तो हम निकल जाएंगे डेफिनेटली। बट यस, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट भी देकर जाएगी। राइट। तो चलिए अब हम 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि फरवरी मंथ उनके लिए कैसा है। बिल्कुल, 4 नंबर राहु देव का नंबर है और 4 नंबर की हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। जी, क्या बात है। हेल्थ, मेडिसिन लेने से भागेंगे आप। अच्छा। अगर लेनी पड़े, वैसे तो लेनी नहीं पड़ेगी। 4 नंबर वालों की बहुत सही चलती रहेगी हेल्थ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बट अगर आएगा तो आप अवॉइड करेंगे मेडिसिन लेने को, और अगर अवॉइड करते भी हैं तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अवॉइड कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हेडेक है, मेडिसिन नहीं लेते, सुबह ठीक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इनका ठीक हो जाएगा। इनको कोई ज्यादा नहीं उसके लिए रश करना है। मतलब अप्स एंड डाउन होंगे हेल्थ में? हेल्थ में हल्का सा अप डाउन होंगे, बहुत मेजर नहीं होंगे। फरवरी इनका न्यूट्रल सा चलता रहेगा हेल्थ से रिलेटेड। अगर कुछ पहले से ही कोई फैमिली में कुछ प्लान है ऐसा जिसमें हम कह सकते हैं कि डॉक्टर से डेट मिली है या किसी भी चीज़ के लिए चेकअप के लिए जाना चाहते हैं, तो वो चेकअप बहुत नॉर्मली एकदम से स्मूथली चला जाएगा। कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट ये कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ से रिलेटेड, ये इस चीज़ का भी कार्ड है कि अपने हेल्थ से रिलेटेड अगर इनको कुछ पता चलेगा तो ये अपनी फैमिली को नहीं बताएंगे। अच्छा। हाँ, ये अपनी फैमिली को नहीं बताएंगे, कुछ ना कुछ उसको हाइड करेंगे। अगर हेडेक भी है तो फैमिली को नहीं बताएंगे कि आज हेडेक हो रहा है, उस चीज को छुपा लेंगे, चाहे वो बाद में ठीक भी हो जाएगा। इस तरह। करेक्ट। तो अगली बात की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वेल्थ कैसी है, प्रोफेशनल लाइफ कैसी जाएगी, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। वो आजकल एक बच्चों का डायलॉग चल रहा है ना, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। अच्छा। क्या बात है। 4 नंबर वालों के लिए फरवरी में पैसा ही पैसा होगा। क्या बात है। बहुत अच्छी वेल्थ रहेगी, अनएक्सपेक्टेड, एंड हो सकता है कि आपकी जो एंसेस्टर्स या आपके बड़े हैं वो आपको कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट करें। अगर आप वेल्थ, हम एक प्रॉपर्टी के लिए भी बात करें तो हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी बनाए मिलकर, एज अ हस्बैंड वाइफ मिलकर एक प्रॉपर्टी बनाए फरवरी में, या प्लान करें, एग्जीक्यूट करें, उसकी तरफ चलना शुरू हो जाए अगर बहुत देर से ये प्लानिंग चल रही है। और इस तरह से इनकी वेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। क्या बात है। सो मतलब आपके पास कुछ आने वाला है, हाँ। है ना? वो पोटली खजाने की खुलने वाली है। सो इन टर्म्स ऑफ, जैसे हमने पहले भी बात की थी, अब वेल्थ में जैसे आप बता रहे हैं कि ये एक नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि आप जॉब चेंज कर रहे हैं, आपको प्रमोशन मिल गई, सेम जॉब पे प्रमोशन मिल गई, या फिर आप नई जगह पे ज्वाइन कर रहे हो, तो एक बार ही झटका भी लगेगा पीछे से। अगर पहली को छोड़ेंगे तभी आप दूसरी में जाएंगे। तो नहीं, पर इनका ये झटका ना बहुत स्मूथ झटका होगा। अच्छा, झटका नहीं, हाँ, बहुत झटके की तरह रहेगा ही नहीं। हाँ, शायद इसलिए भी क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में अप्रैल में अप्रेजल्स हो जाते हैं, तो शायद फरवरी में इनको पता चल जाए कि इनका अप्रेजल कितने % है। तो इनके लिए, या फिर अप्रेजल शायद अच्छा ना हो तो आप एक नई अपॉर्चुनिटी ले लें, पहले ही अपॉर्चुनिटी ले लें, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी, करियर, बिजनेस, अगर कुछ नया प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, इस मंथ में एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट। तो अपने काम पे डटे रहिए और बी पॉजिटिव। तो जब आप पॉजिटिव रहेंगे, अब तो पॉजिटिव रहने का रीजन भी मिल गया आपको, है ना? तो आपको प्रेडिक्शन मिल गई है। तो आपके साथ कितनी रेजोनेट करेगी ये भी आप हमें बताइएगा, और कोई क्वेश्चन हो तब भी बताइएगा। 4 नंबर वालों के फैमिली रिलेशनशिप्स को देख लें, और अगर लव रिलेशनशिप है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया रहेगा, और ये एक दोनों को बहुत ज्यादा पैम्परिंग मिलेगी। अच्छा। अगर मेल है 4 नंबर वाला, वो अपनी पार्टनर को बहुत पैम्पर करेगा फेब में, शायद वैलेंटाइन डे के लिए, है ना? कहीं ना कहीं हाँ। है ना? एंड अगर वाइफ है 4 नंबर, तो कहीं ना कहीं जो लड़की है 4 नंबर, तो वो अपने पार्टनर को करेगी, बहुत पैम्पर्ड रखेंगे एक दूसरे को, और बहुत अच्छे से, अगर कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने प्लान कर रहे हैं
जी। तो ये बहुत अच्छे से उस चीज को प्लान करेंगे और वो इनको ईयर्स तक इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। राइट। तो टाइम दीजिए अपनी हाँ। अपनी फैमिली में टाइम दीजिए। वैसे भी फरवरी का मंथ, अगर मैं वेदर वाइज भी बोलूँ तो हमारे इंडिया में यहाँ वेदर बहुत अच्छा होता है फरवरी मंथ का, और घूमने फिरने जाइए। बिल्कुल। तो ये टाइम आप सेलिब्रेट करिए, हर चीज को सेलिब्रेट करिए, फरवरी भी सेलिब्रेट करिए। जी। तो इसके अलावा अगर जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी नया बनना है या नया सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए कैसा होगा? उनको भी पार्टनर मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं कि उनको एक अच्छा पार्टनर मिले, जैसा वो एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं फरवरी उनको हो सकता है वैसा पार्टनर दे। जी। तो 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनकी लाइफ में फरवरी मंथ क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। खोलिए पिटारा। हाँ, 5 नंबर के लिए हमारा हेल्थ, हमारा वेल्थ, क्या बात है, एंड रिलेशनशिप। जी। 5 नंबर के लिए तो सब तरफ से ही फायदा है इस बार। अच्छा। फरवरी में हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी। अगर आपके बहुत देर से 5 नंबर स्पेसिफिकली हो सकता है आपको कोई शोल्डर्स या नेक या बैक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, फरवरी वो सब चीजें क्योर कर सकता है। ओके। हाँ, अगर इन ये 2-3 चीजों से रिलेटेड अगर इन दिनों में चल रही है तो वो फरवरी में जाके हाँ वो ठीक हो जाएगी। और अगर हम अदरवाइज ओवरऑल देखें, हेल्थ वाइज हो सकता है ये कहीं ना कहीं अपने किसी न किसी धार्मिक स्थान पर भी जाएं। अच्छा। किसी न किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे तो हेल्थ और इनको इम्प्रूव करेगी, शायद वहाँ से ब्लेसिंग्स मिल जाए इनके लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक रिलीजियस टूर पे भी जा रहे हैं जहाँ पे इनको हेल्थ वाइज बहुत बेनिफिट होगा। ओके। हाँ, हेल्थ वाइज इनको बहुत बेनिफिट होने वाला है एंड बढ़िया रहेगा। किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए होगा, ऐसा नहीं है। अगर हम बहुत देर से ऐसा है कि हम हेल्थ में ऊपर नीचे चल रहे हैं और हमें एक सपोर्ट चाहिए कि हमें कोई हमारा टेक केयर करे, फरवरी में बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ होंगे कि अपना ध्यान रखना शुरू कर देंगे। क्या बात है। सो फरवरी 5 नंबर वालों के लिए हेल्थ वाइज तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम प्रोफेशनल लाइफ की बात कर ले, वेल्थ की बात वेल्थ वाइज प्रोफेशनली 5 नंबर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा और अपॉर्चुनिटी भी अनएक्सपेक्टेड होंगी। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जो आपने सोची ही नहीं होंगी, तो वो अपने आप आपकी तरफ आएंगी। एक नया करियर हो सकता है अगर आप करियर में ऑलरेडी है तो एक नया बिजनेस प्रपोजल आपको मिल जाए फरवरी में। हो सकता है आपको कोई एक नई बिजनेस के लिए साथ साथ आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी आ जाए कि आप इंटरनेशनल ऑफिस अपना स्टार्ट कर सकते हैं या नेशनल ऑफिस कहीं पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो ग्रोथ होगी 5 नंबर के लिए वो एक लिमिट नहीं है। ये जो फरवरी है उनको नेशनल इंटरनेशनल एक्सपोजर देकर जाएगा अपॉर्चुनिटीज में। तो मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप कुछ नया करोगे, उसी जो आप काम कर रहे हो उसी में आपको एक्सपोजर मिलेगा। नया भी कर सकते हैं 5 नंबर वाले, बढ़ावे वाला जो बिल्कुल हो सकता है कि मॉनेटरी टर्म्स में वो आपको अभी बेनिफिट नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द सडन 1 करोड़ आ जाएगा, बट इन फ्यूचर आने वाले कुछ सालों में वो आपको उस डायरेक्शन में ले जाएगा कि आप एक अच्छी पोजीशन पे चले जाएंगे। सो यहाँ पर मुझे ये जरूरी बात लगती है कि आप पॉजिटिव रहें और जो कर रहे हैं उसको दिल से करें, मेहनत और अगर अपॉर्चुनिटी आती है जरूर लीजिए उसको, क्योंकि वो आपके बेनिफिट के लिए, बिना नो इफ नो बट ले लीजिए। अपॉर्चुनिटीज के मामले में मैंने किसी से ये बात सुनी कि हम बड़े चूजी हो जाते हैं लाइफ में, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। हाँ, कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सुष्मिता सेन की बात है ये, मुझे याद आ गया, सुष्मिता सेन ने, उनका भी किसी ने रील ऐसे शेयर किया, उन्होंने ये बात बोली कि हम लाइफ में चूजी हो जाते हैं और बड़े ऐसे सिलेक्टिव से होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सामने है उसको ग्रैब कीजिए, जो आपको टास्क मिला है उसको परफॉर्म कीजिए, अपना 100% दीजिए और रिजल्ट्स अपने आप आएंगे और वो अच्छे ही आएंगे। तो वैसा ही मुझे ये 5 नंबर वालों के लिए दिख रहा है कि आपने ये नहीं सोचना कि ये फरवरी में मिला या नहीं। जैसे आपने बोला कि वो चाहे बाद में दे आपको रिजल्ट, लेकिन जो शुरू करोगे फेब में या जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करोगे अपनी, ये आपको एक वो पाथ देगा जो आप डिजर्व करते हैं बहुत देर से जी, वो आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी। सो और कुछ प्रोफेशनल लाइफ के लिए आप प्रोफेशनली बढ़िया है। देखिए ये मंथ ऐसा है, इनके पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो इनको सोचना नहीं है, क्योंकि आप वो जैसे आपने कहा कि हम चूजी हो जाते हैं। जब हम चूजी हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज्ड भी हो जाते हैं, ये करें वैसा करें।
तो नहीं होना है। अगर मिल रही है आप उसको 100% अभी नहीं दे सकते, अपना 20% देना शुरू करिए। कुछ पार्ट उस काम के लिए अपना टाइम निकालना शुरू करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो आप ही को बेनिफिशियल रहेगा। राइट। तो अब हम रिलेशनशिप की भी बात कर लेते हैं। एक चीज़ देखी है मैंने, जिस टाइम आपके पास ऐसे टास्क आते हैं, ऐसी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, तो कई बार टाइम डिवाइड हो जाता है, तो आप फैमिली में उतना नहीं दे पाते। तो मैं बस इसके लिए 5 नंबर वालों के लिए मैं दुआ करूंगा कि इनका ये वाला रिलेशनशिप वाला स्टेटस भी जो है हमें अच्छा पता चले। रिलेशनशिप में ये कहीं ना कहीं ट्रैवल करेंगे, और या ये भी हो सकता है कि जो 5 नंबर वाले हैं वो अपने सोलो ट्रिप्स निकालें, कहीं ना कहीं ट्रैवल करें, कहीं ना कहीं जाएंगे जरूर ये फरवरी में। और बहुत बिजी रहेगा इनका फरवरी मंथ 5 नंबर के लिए, क्योंकि हेल्थ पे भी ये न्यूट्रल चल रहे हैं, वेल्थ इनके पास अपने आप अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, एंड रिलेशनशिप में भी अगर मैं देखूं तो ये चढ़ती कला पे ही हैं। तो ट्रैवल करेंगे मतलब स्पाउस को घुमाएंगे, स्पाउस को भी घुमाएंगे या फिर खुद भी घूमेंगे। 5 नंबर वाले फरवरी में कहीं ना कहीं ट्रैवल प्लान जरूर बनाएंगे। ओके। और जो इनके रिलेशनशिप को और बॉन्डिंग करेगा, इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी और इनका आपस में एक रिलेशन और अच्छा बनेगा। राइट। तो अगर नए रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें कैसे चांसेस हैं? नया में भी देखिए, नया है या ऑलरेडी एक रिलेशन चल रहा है या किसी भी तरह से हम ले सकते हैं। उसमें अगर फरवरी में मैं बात करूं तो ये ट्रैवल कर रहे हैं। जब हम ट्रैवल करते हैं हम एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने स्पाउस के साथ। टाइम स्पेंड करेंगे तो टाइम तो सबसे अच्छी चीज़ है ना, जो हर कोई मांगता है, राइट। तो अगर हम उनको टाइम दे रहे हैं तो अपने आप वो अच्छा बनेगा रिलेशन। नए रिलेशनशिप के लिए अगर ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो क्या चांसेस? तो भी अच्छे चांसेस हैं। आपको हो सकता है फरवरी में कोई ऐसा रिलेशन मिले जो लॉन्ग डिस्टेंस हो। आपने जैसे बोला कि क्या कैसे रहेगा, तो फरवरी में 5 नंबर वालों को एक ऐसा रिलेशन मिलेगा जो लॉन्ग डिस्टेंस होगा। ये भी कर सकता है। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैवल ना कर पाए क्योंकि रिलेशनशिप दूर का है, बट एक बॉन्डिंग और अच्छा रिलेशनशिप इनका होगा। पॉजिटिव कार्ड है, चाहे दूर रहे चाहे पास रहे, लेकिन एक अच्छा रिलेशन देगा। सो 5 नंबर वालों के लिए ओवरऑल जो बात करें तो फरवरी मंथ जो है खुशियां लेकर आ रहा है, गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, लेकिन आपने तगड़े रहना है। बिल्कुल, हाँ, हेल्थ पे ध्यान सबसे पहले रखना है अपना, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं तो देखिए हेल्थ वैसे अच्छी जा रही है, लेकिन फिर भी आपने पॉजिटिव भी रहना है और एंथुसियास्ट रहना है। बिल्कुल। 6 नंबर वालों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं फरवरी मंथ उनके लिए क्या कुछ लेकर आए। 6 नंबर हमारा शुक्र का नंबर है और शुक्र की हेल्थ, 6 नंबर वालों की वेल्थ और रिलेशनशिप। अगर हम हेल्थ की बात करें, बहुत एफर्ट लगेंगे, बहुत आपका पैसा भी लग सकता है अपनी हेल्थ को एक मेंटेन करने के लिए। हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि अगर आप बहुत देर से प्लान कर रहे हैं हेल्थ फिट रहने के लिए, तो हो सकता है फरवरी में आप जिम ज्वाइन कर लें, ठीक है, क्योंकि वो भी एक हमारा हेल्थ का पार्ट है। हम बहुत देर से प्लान करते हैं कि हमें योगा जाना है, हमें मेडिटेशन करना है या हमें जिम करना है, बट हम कर नहीं पाते हैं, अपनी हेल्थ के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो 6 नंबर वाले पैसा लगाएंगे अपनी हेल्थ के लिए, और वो हेल्थ ऐसा नहीं कि बीमार रहेंगे तो लगाएंगे जी। वो ऐसा हो सकता है कि बहुत देर से अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीजें प्लान कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स प्लान कर रहे हैं कि अगर मैं ये शेक ले लूंगा तो शायद फिट हो जाऊंगा, व्हाटएवर है ना। सो उस पे इनका पैसा लगने वाला है। अपने आप को, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने पे, इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वहाँ पे इनका एफर्ट भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। तो यहाँ पे तो पैसा लगना गलत बात नहीं है, बिल्कुल, हाँ जी। सो उसके बाद अगर हम वेल्थ की बात करें, कुछ लॉसेस हो सकते हैं, कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चलें। ये भी हो सकता है अगर आप एक बिजनेस में हैं तो कहीं ना कहीं पार्टनर आपको शायद धोखा दे जाए, राइट। हो सकता है कि या फिर कहीं ना कहीं से इनकम आनी थी, पैसा आना था और वो नहीं आया। कहीं ना कहीं अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो इंपोर्ट होना था पर हो नहीं पाया, ठीक है। तो बिजनेस से रिलेटेड चीजें होनी थी पर वो हो नहीं पाएंगी, कहीं ना कहीं थोड़ा डिले नजर आ रहा है। सो अगर नौकरी पेशा आदमी है तो उनकी भी अपॉर्चुनिटी आनी थी, वो शायद इस महीने थोड़ा सा मुश्किल है, एंड तक हो सकता है ठीक हो जाए, बट इनिशियल 15 दिन तो मुश्किल है, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। बट आपने हौसला नहीं हारना है, जो भी होगा वो बेस्ट होगा, जिस मंथ में भी होगा, क्योंकि हमेशा हमें थैंकफुल होना चाहिए कि अभी नहीं है बट जब भी हो बेस्ट हो, राइट। तो समटाइम
हमें इस चीज़ के लिए भी थैंकफुल होना चाहिए जो हमारे पास है ऑलरेडी है, और जो नहीं है उसके लिए भी थैंकफुल, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो होगा ना, बन हाँ, रहा होगा कहीं ना आपके कहीं लिए। वो बन रहा है ना। अभी हम छोटा सा मांग रहे हैं और हमें तो बड़ा पटाखा मिलने वाला है, तो फिर बेटर है ना उसके लिए वेट करें। उसके लिए वेट करें, राइट। सो इसके अलावा लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, क्योंकि थोड़ा मुझे ये फाइनेंशियली डिलेज 6 नंबर वाले रुक जाएं अभी रुक जाएं। फरवरी में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, घर लेना चाह रहे हैं, कहीं पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या अगर मैं ये भी कहूँगी अगर ये किसी लीगल में जाना चाह रहे हैं, कोर्ट केस में या लीगली, फरवरी में अवॉइड करें। हाँ, तो इन सब चीजों से बचें बिल्कुल जी। रिलेशनशिप कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रिलेशनशिप 6 नंबर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सब कुछ शायद अपनी हेल्थ वेल्थ छोड़ के सिर्फ रिलेशनशिप के पीछे ही भाग रहे होंगे। हो सकता है उसको ठीक करने के लिए, हो सकता है उसको खुश रखने के लिए, या कई बार ऐसा होता है कि हमारा रिलेशनशिप उस पॉइंट पे आ जाता है जहाँ हमें लगता है कि बस ये लास्ट मंथ है जो मैं चांस दे रहा हूँ, इसके बाद नहीं होगा कुछ। कई बार, ठीक है। बट 6 नंबर वालों के लिए ये महीना होगा जिसमें ऑटोमेटिकली वो चांस देंगे और वो बेटर के लिए ही होगा, वो लाइफ टाइम उनकी बेटरमेंट के लिए होगा और वो रिश्ता बच जाएगा। ये अच्छी बात है। रिश्ते टूटने नहीं चाहिए, बचने चाहिए। हाँ। ओके, सो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं चीजें जो है हमें लगती होती हैं कि यार ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और ठीक होता है। तो जैसे आपने बोला कि कुछ प्रोफेशनल लाइफ में डिलेज हैं इन सब चीजों में, तो शायद पूरी एनर्जी जो है वो रिलेशनशिप में जा रही है। हाँ। तो वहाँ पे अच्छा होने वाला है। उस चीज को भी एंजॉय करिए। हमेशा पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कई बार रिश्ते ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कई बार पैसा अगर जा भी रहा है लेकिन एक रिश्ता बच रहा है तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी हेल्थ अच्छी है, एक रिश्ता बच रहा है, पैसा तो आना जाना आ जाएगा। बिल्कुल। चलिए हम 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। उसके साथ श्रेया जी एक और बात भी पूछनी है मैंने। आपने शुक्र की बात की थी अभी, तो एक रील से बड़े सवाल आजकल हम रील्स ही देख रहे होते हैं। आप भी देखिए, हमारी ये रील्स भी आएंगी, तो आपको भी कोई लगता है कुछ सवाल लगता है, आप कमेंट भी कर सकते हैं और हम उसके बारे में आपको जवाब देंगे। फिलहाल जो मेरे पास सवाल है वो ये है, एक रील मैंने सुनी जिसमें ये बोला जा रहा था कि अगर आपने अपना शुक्र अच्छा करना है तो शुक्रवार को शराब पिए, तो उससे आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। अभी देखिए, ये बोलने में थोड़ा मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगा कि क्या ये पूछूं या नहीं, लेकिन वो बहुत लोगों के पास जा रहा है, लाखों लोग देख रहे हैं और वो वैसा ही समझेंगे। तो क्या ये ऐसा सच में होता है? देखिए, ड्रिंक करना और शुक्र को तेज करना दोनों अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि ड्रिंक ज्यादा करने से शुक्र अच्छा हो जाएगा। अगर हम घर में अपनी मदर को, वाइफ को, घर की लक्ष्मी को खुश रखते हैं, उससे ज्यादा बेटर शुक्र कहीं खुश नहीं होता है। अगर हमारे घर में फीमेल है, वो खुश है, बेटी खुश है, मदर खुश है, उससे बेस्ट रेमेडी है ही नहीं शुक्र की। ठीक है, तो फिर क्यों ड्रिंक की तरफ चल रहे हैं? उधर चलिए ना जहाँ पे सब कुछ ठीक होगा। और वो ठीक होने से तो आपकी लाइफ और बेटर हो जाएगी। नॉट ओनली फाइनेंसेस अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ, सभी खुशियाँ आ जाएंगी, क्योंकि ड्रिंक एक तरह से कहीं ना कहीं हम उसको बहुत एक बड़ी चीज बना रहे हैं अपनी लाइफ में, बट उससे बड़ी चीज वो है जो एक्चुअली रेमेडी शुक्र की है, वो यही है कि अपने घर में फीमेल्स को आप खुश रखिए, शिवलिंग पे केसर डाल के जल दीजिए। ये रेमेडीज हैं। ड्रिंक कभी रेमेडी में नहीं आता है, बहुत रेयरली किसी के लिए मानी जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि रेमेडी है ही नहीं ड्रिंक करना या ड्रिंक दान में देना, रेमेडीज हैं। काल भैरव जो मंदिर है वहाँ चढ़ती ही ड्रिंक्स है, अल्कोहल चढ़ती है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं हमारी हिस्ट्री में जो इस तरह से ये चीज़ें बनाई गई हैं, पर शुक्र के लिए मैं अगर बोलूँ तो नहीं, बेटर है दूसरी रेमेडी पकड़ ले। तो क्या होता है जब ऐसी चीजें बोल के, क्या कुछ ऐसा भी करते हैं लोग कि ये कुछ अजीबोगरीब लगेगा, ये कुछ अटपटा लगेगा, हैरान करेगा, तो ज्यादा चलेगा वो कंटेंट? देखिए, इंटरेस्ट जगाने के लिए तो कुछ भी चल रहा है इंस्टाग्राम पे, है ना, बट हमें हमेशा अपने दायरे को समझ के ही चीजें करनी चाहिए। ग्रह है या कुछ भी है वो तो चल रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे दायरे के अंदर अगर चलती रहें तो हमेशा ग्रह अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। और अगर आप नॉलेज शेयर कर ही रहे हैं तो इनकरेक्ट क्यों करना? हाँ, इनकरेक्ट क्यों करना? और क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना कर्मस भी तो खराब कर रहे हैं। एक सिर्फ रील वायरल हो जाए, लोगों को एक इंटरेस्ट आ जाए, उसके लिए आप ये चीज को प्रोवोक कर रहे हैं, लोगों में गलत चीज को प्रोवोक कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अकल्ट साइंस में जो है, और अगर वो ये कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं।
राइट। जरूर इसकी रेमेडीज हैं, उसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और रेमेडी करें, खुद की हेल्थ पे मत इफेक्ट करने लग हाँ, जाए। मतलब अब ये नहीं है हाँ, कि आपको वो करना है हाँ, तो इसलिए आपने रेमेडी का सहारा लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर शुक्रवार का आपने एक लाइसेंस ले लिया, ऐसा नहीं बिल्कुल। करना है। तो आगे बढ़ते हैं श्रेया जी, 7 जी। नंबर के बारे में जानेंगे कि उनका फरवरी मंथ कैसा रहेगा। 7 नंबर के लिए हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। अगर हम हेल्थ की बात करें, बच्चों से रिलेटेड 7 नंबर वालों की फैमिली में जो भी बच्चे होंगे उनसे रिलेटेड उनको कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कभी कफ, कोल्ड, बुखार, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, बच्चों से रिलेटेड वो परेशान रहेंगे। अगर बड़े हैं तो भी वो हेल्थ में, अगर जो फैमिली में बच्चों से रिलेटेड इनको कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं बट कुछ ना कुछ परेशानी चलेगी हेल्थ से रिलेटेड। और अगर ये नंबर्स बच्चों के हैं तो इसके लिए मैं यही कहूँगी 7 नंबर वालों को कि गौशाला जाएं, वहाँ पर बच्चों से चारा डलवाएं ताकि उनकी बच्चों की हेल्थ ठीक रहे। राइट। क्योंकि घर की या कहीं की भी वाइब्रेशंस टोटली चेंज हो जाती हैं अगर बच्चे ठीक नहीं होते हैं। तो 7 नंबर में अडल्ट्स के लिए इतना कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बड़ों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी इतनी नहीं है, बट हेल्थ वाइज बच्चों में हो सकता है कि कुछ ऐसी 7 नंबर वाले बच्चे जो हैं उनको हेल्थ रिलेटेड छोटा छोटा कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ दिक्कत रह सकती है। तो ये साथ में आपको रेमेडी भी पता चल गई है, तो ये रेमेडी जरूर फॉलो करें। और अब हम बढ़ते हैं वेल्थ की तरफ और प्रोफेशनल लाइफ, वो कैसे वेल्थ अगर हम बात करें, अगर पार्टनर हैं, सब पार्टनर साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट घूमेंगे, किसी को इकट्ठा एक पॉइंट पे समझौता नहीं कर पाएंगे। अगर करियर में हैं तो भी उनका जो सर्कल है उसमें हो सकता है कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चीज़ें चलें जी। अपनी वेल्थ से रिलेटेड। अगर कोई लोग इकट्ठा होके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो भी उनका माइंडसेट एक जैसा नहीं होगा। डेफिनेटली अगर वो मिलके करते हैं तो वो उनको बेनिफिट देकर जाएगा, बेनिफिट देगा, लॉस नहीं देगा। लेकिन माइंडसेट ऐसा होगा कि पूरा फरवरी निकल जाएगा उस चीज़ को प्लान करके एग्जीक्यूट करने में, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 लोगों की या 4 लोगों की माइंडसेट नहीं मिलता बिजनेस के लिए या करियर के लिए या एक इन्वेस्टमेंट के लिए। या कई बार ऐसा होता है कि एक मेल मेंबर सोच रहा होता है कि मैं ये इन्वेस्टमेंट करूं और पीछे से वाइफ रोकती रहती है कि नहीं आप नहीं करेंगे, अभी रुक जाओ, या मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो वो सिचुएशन भी हो सकती है। कहीं ना कहीं वो पार्टनर्स में या जो लोग इन्वॉल्व हैं बिजनेस में या प्रोफेशन में, उनमें आपस में तालमेल नहीं बनेगा। या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं इस महीने यहाँ इन्वेस्टमेंट करूं और पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं अभी रुक जाओ, मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं माइंडसेट मैच नहीं करेगा। बट फिर भी अगर आप कर देंगे तो लॉस नहीं होगा, फिर भी अगर कर देंगे तो लॉस नहीं होगा। बट हाँ, इसमें आर्ग्यूमेंट्स चलते रहेंगे। राइट। और जो लोग नौकरी पेशा हैं तो उनके लिए कैसा रहेगा? उनका भी ऐसा ही रहेगा, जिसमें बॉस और उनकी आपस में कहीं ना कहीं किसी बात पे खिटपिट चलेगी। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे कोई चीज़ इस तरह से करनी है या ऐसे प्रेजेंट करना है और बॉस दूसरी तरह से चाह रहे हैं, तो आप लोग एक पॉइंट पे नहीं आ पाएंगे। आप करेंगे वही 7 नंबर वाले जो वो चाहते हैं, करेंगे वही चीज़ कि हम जो खुद चाहते हैं। हाँ, लेकिन जब वो एक प्रोसेस में चल रहे होंगे तो वो आर्ग्यूमेंटल प्रोसेस होगा, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अल्टीमेटली वो वही करेंगे जो वो चाहते हैं और उसमें भी उनको कोई नुकसान नहीं है, बेटर ही रहेगा। तो अपने दिल की सुनिए, जो आपका माइंडसेट आपको बता रहा है या आपके इंट्यूशंस, आपको वाइब्स आ रही हैं किसी चीज़ से, चाहे 100 लोग कुछ भी बोले, आप वही करिए, वही कीजिए। लेकिन थोड़ा सा मतलब सतर्क रहना जरूरी है कि वो रिलेशनशिप हार्म ना हो जाए। समटाइम क्या होता है कि चीजें, समय निकल जाता है, वो टास्क निकल जाता है, उसमें अगर कोई बात ऐसी हो गई है, वो बात किसी के दिमाग में रह जाती है, वो आपके रिलेशन को इम्पैक्ट करती रहती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत होती है। और रिलेशनशिप की बात करें, अगर कोई ज्वाइंट फैमिली में है, हो सकता है कि अभी वो टाइम आए जिसमें आप प्लान करें कि आप न्यूक्लियर फैमिली में चले जाएं, या अगर कोई पेरेंट बाहर रहते हैं, हो सकता है कि वो पेरेंट को अपने पास फैमिली में बेटा जो है या बेटी हैं वो अपने पास रखने के लिए आ जाएं। सो ऑपोजिट होगा। अगर ज्वाइंट में है तो न्यूक्लियर में चले जाएंगे, न्यूक्लियर में है तो कहीं ना कहीं से पेरेंट्स आ जाएंगे 1 महीने 2 महीने या वटेवर साथ रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये फैमिली वाला टाइम होगा जो बहुत कंफ्यूजिंग भी होगा कि हम क्या करें, क्योंकि एक रूटीन से हटकर होगा।
अब ये भी हो सकता है कि अगर कोई दो लोग रिलेशनशिप में हैं तो लड़की लड़के को मिलने आ जाए तो थोड़े दिन तो वो अच्छा रहे, लेकिन बाद में उसको लगे मेरा तो काम सफर हो रहा है, हाँ। है ना। तो ये इस तरह का एक चीज़ होगा रिलेशनशिप से लेकर, फैमिली से लेकर, जिसमें चेंजेस आएंगे, जो नहीं है उसके ऑपोजिट चेंजेस आएंगे। राइट, सो उन चेंजेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए। और जिन लोगों के लिए जो नए प्यार की तलाश कर रहे हैं उनके लिए 7 नंबर वालों के लिए क्या चांस है? आएगा, पार्टनर आने वाला है। पार्टनर आने वाला है। और अगर कोई पेट प्लान कर रहे हैं तो 7 नंबर वालों के घर में पेट भी आने वाला है। अच्छा, हाँ, ये भी हो सकता है कि कोई फ्रेंड कहीं ट्रैवल कर रहा है या किसी कारण से आपको पेट दे जाए कि मेरे 2 दिन रख ले या 3 दिन के लिए रख लो, तो हो सकता है आपके घर में कोई पेट आए, हो सकता है आपके घर में आपके जो रिलेशनशिप चल रहा है उससे रिलेटेड ऑल ऑफ द सडन विजिट हो। ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स अगर दूर रह रहे हैं तो वो आपके पास रहने के लिए आए। राइट, कुछ भी हो सकता है रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप भी हर तरह का होता है। हाँ, तो इसमें सब रिलेशनशिप्स की बात होती है और तो अच्छा ही है। अच्छा है। हाँ, कुछ ऐसा नहीं कि उसमें आर्ग्यूमेंट्स हैं या बाद में रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं। बस थोड़ा सा रूटीन से हटके चीजें होने वाली है। हटके चीजें होने वाली है, उसके लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं हम 8 नंबर की तरफ और देखते हैं कि उनके लिए फरवरी मंथ कैसा रहेगा। 8 नंबर वाले शनि महाराज वाले नंबर वाले हैं हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। अगर हम हेल्थ की बात करें जी, टोटल सरेंडर कर दीजिए 8 नंबर वालों। अगर कोई भी हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है या आपको लग रहा है कि ऐसा सा फील हो रहा है, सरेंडर कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ बहुत थोड़ी देर के लिए है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अगर टायरिंग फील कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए ही करेंगे। अगर कोई मेडिसिन भी ले रहे हैं या चल रही है तो कुछ टाइम के लिए ही चलेगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में उनके साथ चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। राइट जी। और अगर बहुत लॉन्ग टर्म से चल रही है तो फरवरी में ख़त्म हो जाएगी। ओके, सो सरेंडर की आप बात कर रहे थे, किस तरह का सरेंडर? सरेंडर मतलब कि अगर हम छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना देते हैं कि मेरे बैक में डेली पेन है या मेरा हेयर फॉल है, वो भी एक हेल्थ का ही पार्ट है, या आई साइड वीक हो रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ हेल्थ से रिलेटेड अगर हमें आती है, हम उसको बहुत ज़्यादा कई बार इसको एक्सट्रीम में ले जाते हैं, ठीक है। तो फरवरी में 8 नंबर वालों को कोई ऐसा बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन जो चल रहा है ऑटोमेटिकली चीज़ें ऑलरेडी हेडेक है, किसी को माइग्रेन है या किसी को आई साइड की प्रॉब्लम है, तो फरवरी आपको सरेंडर करने को कह रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ है जो साथ साथ अभी चलने वाली है, बहुत बढ़ेगी भी नहीं तो और खत्म। मेंटली स्ट्रेस मत लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड आना जाना वाली चीज़ है जो नेचुरल है हर एक की लाइफ में। राइट, सो वेल्थ कैसी रहेगी और प्रोफेशनल लाइफ 8 नंबर वालों? 8 नंबर एम्परर का कार्ड है, वेल्थ वाइज रूल करेंगे ये। अगर ये बहुत कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में भी ये हायर पोजीशन में उसको रूल करेंगे। प्रमोशन अगर प्लान अभी ड्यू है, हो सकता है कि ये उस कंपनी में एक हेड पोजीशन पे जाएं और फिर रूल करें। फरवरी में ये रूल करेंगे, ये अपने हिसाब से चीज़ें चलाएंगे और वेल्थ वाइज भी ये अपने हिसाब से ही खर्चे करेंगे। अगर कोई इनको बहुत देर से बोल रहा है कि मुझे ये लेना है, ये करना है, ये इतनी स्मार्टली प्ले करेंगे फरवरी में कि अपने पैसे को बहुत बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे। पैसे में करियर की बात करें तो भी अगर करियर की अपॉर्चुनिटी लेंगे तो एक हेड पोजीशन लेंगे। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी 8 नंबर वाले एक नया प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करेंगे तो बहुत एक किंग साइज टाइप स्टार्ट करेंगे और उसमें बीइंग अ किंग की तरह रूल करेंगे। तो ये रूलिंग का नंबर है इनका एज पर द वेल्थ। राइट, सो वो मैं यहाँ से देख रहा था कार्ड, मुझे वही लगा, इसीलिए मैंने बड़े एम्परर का कार्ड है। एम्परर का कार्ड। सो एम्परर तो वही है, राजा है, और शनि देव तो हमारे वैसे ही राजा हैं। क्या बात है। तो भाई अपना टाइम आ गया, हाँ, है ना 8 नंबर वालों का। 8 नंबर वालों रिलेशनशिप की बात करें तो कैसे? रिलेशनशिप में ये कंफ्यूज्ड हैं, शांत हैं, इनको समझ नहीं आ रही है कि ये क्या करें, पर जिस भी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं ये कंटिन्यू उसी के साथ ही चलते रहेंगे। एज सच कोई स्विचिंग नहीं है, कोई बड़ा चेंज नहीं है। अगर फैमिली प्लान कर रहे हैं तो भी फैमिली में ये सिर्फ कंफ्यूज्ड है, बट ऐसा भी नहीं है कि चीज़ें छोड़ देंगे या रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा या आपस में बॉन्डिंग नहीं रहेगी हस्बैंड वाइफ की, या किसी भी रिलेशन में बॉन्डिंग रहेगी बट बॉन्डिंग के साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी कि मुझे करना क्या चाहिए।
करना क्या चाहिए, यानी कि थोड़ा रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसी बातचीत चल रही है जिसकी वजह से कंफ्यूज रहेंगे। हाँ, बातें चल रही हैं या वो खुद की कंफ्यूजन है। हो सकता है कि कई बार हम खुद ही इतनी सारी इल्यूजन्स में होते हैं कि मैंने गलत स्टेप तो नहीं लिया, मैंने सही स्टेप तो नहीं लिया, मैं क्या चाह रहा हूँ लाइफ से, एक रिलेशनशिप में क्या चाह रहा हूँ, हम उसी में खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिस तरह से चल रहा है 8 नंबर वालों, चलते रहिए और कंफ्यूजन मत करिए। जो भी आपके पार्टनर हैं वो सही हैं, इस स्ट्रेंथ के साथ चलिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उन्होंने ही आपके साथ रहना है। ये कंफ्यूजन बहुत थोड़ी देर की है आपकी। ओके, सो अगर नए प्यार की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, नई खोज चल रही है, तो उसमें क्या, उसमें तो नहीं कंफ्यूजन बना, उसमें भी कंफ्यूजन रहेगा। अच्छा। नए में भी ये कंफ्यूज रहेंगे कि रिलेशनशिप स्टार्ट तो कर लिया, क्या ठीक चलेगा, क्या ये ठीक है। अगर ढूंढ भी रहे हैं तो मुझे अभी ढूंढना चाहिए, या अभी मैं 6 महीने और रुक जाऊं, फिर मुझे सपोज शादी के लिए प्लान कर रहे हैं, कोई मिल भी गया है तो क्या ये शुरू करना चाहिए कि नहीं, या फिर शादी के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो क्या मुझे अभी प्लान करनी चाहिए शादी, या मैं 6 महीने रुक जाऊं। तो वो कंफ्यूजन खुद की क्रिएट की हुई होगी 8 नंबर वालों ने। उसका इनके फ्यूचर से कहीं लेना देना नहीं है, नहीं भी सोचेंगे तो भी वो इन्हीं के ही बेनिफिट के लिए है। तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो देखिए किंग वाला कार्ड आया है। हाँ, प्रोफेशनली बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑफर ज्यादा हो जाए, तो फिर आप सोचें कि भाई किसको चुनूं, हाँ। इतने वैलेंटाइन पे फ्लावर्स आ जाए, है ना, तो किसको चुनूं। नहीं, तो देखिए कंफ्यूजन से थोड़ा सा। और ये भी होता है कि जब हमारी वेल्थ वाइज हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप के लिए स्लो डाउन हो जाते हैं। तो एक्चुअली वो स्लो डाउन एक इग्नोरेंस नहीं होता, वो एक टाइम पीरियड है जिसको मैनेज करना है। तो 8 नंबर वालों को थोड़ा सा टाइम लगेगा रिलेशनशिप और उस न्यू अपॉर्चुनिटी को मैनेज करने में। राइट, सो ये वैसा सा एक कंफ्यूजन फेज होगा। बिल्कुल। चलिए हम 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल भी था साथ में, बीच में इंटरेस्टिंग मैं सोच रही थी, शेखर जी ने कुछ पूछा नहीं। जैसे कंफ्यूजन की बात चल रही थी रिलेशनशिप्स में, सम टाइम मुझे ये लगता है कि प्यार एक जिगजैग ही होता है, वो हर समय ऐसा नहीं रहेगा कि हम जी मतलब ये जो सामने पर्सन है तो यही जिंद जान है, मतलब इसी से बढ़ के कोई नहीं है। सम टाइम ये ऊपर नीचे होता रहेगा लाइफ की टाइम और सिचुएशंस के हिसाब से। तो उस टाइम पे कैसी जो टैरो के हिसाब से या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसी ऐसी रेमेडीज हैं जो ऐसे कपल्स को सपोर्ट कर सकती हैं? देखिए शेखर, ये चीज़ नेचुरल है कि जिगजैग है, परफेक्ट कोई भी पार्टनर नहीं होता, हमें उनकी हर इम्परफेक्ट चीज़ों को परफेक्टली देखना पड़ता है ना। बेटर रहता है हम इम्परफेक्ट को देखें और उसमें परफेक्टली अपने आप को ढालें, ठीक है। और अगर हम हर नंबर की बात करें तो हर नंबर के लिए डिफरेंट रेमेडी है, रेमेडी भी हर नंबर की अलग है। अगर आप स्पेसिफिकली 8 नंबर के लिए पूछ रहे हैं तो बस शनि महाराज के चरण पकड़ लीजिए। हर चीज़ के लिए उनके मंदिर चले जाइए, उनके चरण पकड़ लीजिए, हेल्थ वेल्थ रिश्ते सब वो देख लेंगे। क्या बात है ना, क्योंकि वो जब देने पे आते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, जब लेना चाहते हैं तो आपको ऊपर से नीचे गिरा देते हैं। वो एक ऐसे ग्रह हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, पिता हैं वो, है ना। तो फादर के पास वो पावर होती है कि घर बना भी सकते हैं और घर से बच्चे को निकाल भी सकते हैं, राइट। बट वो चाहे नहीं भी चाहे, बट कई बार सिचुएशंस ऐसी आती है कि आप एक फादर एक स्टेप लेता है, राइट। तो एक शनि महाराज जो है वो एक ओल्ड प्लैनेट है, बहुत पावरफुल प्लैनेट है। और अगर हम इसमें एक रिलेशनशिप की बात करें या किसी भी तरह की रेमेडी शनिवार के लिए या 8 नंबर के लिए है कि शनि महाराज की शरण में चले जाए। क्या बात है। और इसके अलावा आप श्रेया जी से भी संपर्क कर सकते हैं, हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी श्रेया जी की कॉन्टैक्ट डिटेल है, इनका इंस्टाग्राम पेज है, तो आप इनसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। बिकॉज ये जैसे आपने बताया कि हर नंबर के लिए रेमेडीज या उनके चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, तो वो डिफरेंट होते हैं। तो आप क्योंकि उसमें पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ निकलता है, हर एक का एक पर्सनल मंथ है, हर एक का एक पर्सनल ईयर है, राइट। तो अब वो पर्सनल और एक जनरल में बहुत डिफरेंस होता है, तो आप उनको फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, आखिरी नंबर एक तो 2025, ऊपर से 9 नंबर जी, हमारा साल का भी नंबर 9 है और प्रेडिक्शन भी 9 की है। 9 की हेल्थ, 9 की वेल्थ एंड रिलेशनशिप। 9 नंबर वालों की हेल्थ पे 9 नंबर में पैसा खुद पे ही लगेगा,
ओके। जैसे कुछ नंबर्स थे जिनका मैंने कहा कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, किसी पे लग सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, बट 9 नंबर को कहीं ना कहीं मेडिकल एक्सपेंसेस पड़ सकते हैं फरवरी में। थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना, हनुमान चालीसा रेगुलर करिए, आप गुड़ का दान मंगलवार को ज़रूर करिए, मंदिर जा सकते हैं मंदिर जाइए, बजरंग बाण करिए, है ना। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें कनेक्ट करनी है, क्योंकि ये हनुमान जी का साल है, मंगल का साल है, तो उनके साथ हमें जुड़ना है। जुड़ने से ये नहीं कि चीज़ें नहीं होंगी, इसका प्रभाव कम हो जाएगा। ओके। हाँ, इसका उनके ऊपर लाइफ में उतना नहीं रहेगी, उसका वेट उतना नहीं रहेगा। तो 9 नंबर वालों अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं कि आपको करने पड़े अपने से रिलेटेड। राइट। सो अगर वेल्थ की और प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए, वेल्थ अच्छा रहेगा। वेल्थ में इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है और मोस्टली आएगी अराउंड, हाँ मतलब इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, पर वो सिर्फ फरवरी में आएगी, फेब में स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा। हाँ, अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप सपोज आपका वीज़ा आ गया, कि आप बाहर जा रहे हैं, वीज़ा आ गया लेकिन जाएंगे हो सकता है मार्च में या अप्रैल में। एक पॉजिटिव चीज़ या पॉजिटिव गुड न्यूज़ इनको मिल जाएगी वेल्थ से रिलेटेड, कि सपोज फंड्स आ गए लेकिन फंड्स पता है कि वो मैच्योर मार्च में होंगे। अपॉर्चुनिटी आ गई लेकिन वो ज्वाइनिंग आपकी मार्च से है, बाहर जाना है लेकिन जाएंगे या बाद में। तो कोई भी चीज़ आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी वेल्थ से रिलेटेड, लेकिन होगी वो बाद के लिए। सो फरवरी में सरप्राइज मिल सकता है, सरप्राइज मिल जाएगा, हाँ, सरप्राइज मिल सकता है वेल्थ से रिलेटेड, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं होगा। लव रिलेशनशिप की बात करें या फैमिली रिलेशनशिप? फैमिली रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप पे इनको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं 9 नंबर वाले ये फील करेंगे कि वो थक चुके हैं। 9 नंबर वाले हो सकते हैं ये फील करें कि मैं इस रिश्ते को चला चला के थक गया हूँ, या अगर कोई बहुत देर से किसी के साथ चाहता है एक रिलेशन रहना और बहुत देर से पीछे है या बहुत देर से ट्राई कर रहा है कि चलो एक अच्छा एक रिलेशन स्टार्ट हो जी, तो इनकी ना कहीं वो एक इमोशनली बस हो जाएगी कि बस अब नहीं मैं करूँगा। ओके। हो सकता है इन फ्यूचर फिर से वो रिवाइव हो, प्यार है कहीं ना कहीं फिर से रिवाइव हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ये एफर्ट बहुत लगाएंगे अपने रिश्तों पे, उसको संभालने के लिए या उसको चलाने के लिए बहुत एफर्ट लगेगा। 9 नंबर का हेल्थ पे और रिलेशनशिप पे सबसे ज्यादा एफर्ट लगने वाला है। राइट। और उसके साथ अगर नए प्यार की खोज में जो लोग हैं तो क्या उनका भी एफर्ट ही रहेगा? उनका भी एफर्ट रिजल्ट निकलेगा? नहीं, उनको भी एफर्ट। अगर वो सोच रहे हैं कि मेरे को तो 4 रिश्ते आए थे और इसमें से एक के साथ मेरे को ये ठीक लग रहा है, मैं बात शुरू कर दूं, वो इतना एफर्ट लगेगा कि बात शुरू कर ही नहीं पाएंगे किसी ना किसी तरीके से। जी, एफर्ट लगेगा। कोई भी रिलेशनशिप है उसमें इनका एफर्ट लगेगा ही लगेगा। बट जैसे कि हमने बात की थी कि हर दिन हर समय एक जैसा नहीं होता, तो जिन लोगों के लिए ऐसी कोई बात लगी कि फरवरी मंथ में थोड़ा चैलेंज है जिस भी एरिया में आपके, तो वो चेंज हो जाएगा टाइम के साथ, वो चेंज होगा। तो एफर्ट खराब नहीं जाएंगे। पॉजिटिव रहना, बिल्कुल पॉजिटिव रहना। और एफर्ट्स अगर आप आज एफर्ट कर रहे हैं तो वो खराब नहीं जाएंगे। एफर्ट आप किसी भी चीज में अगर करते हैं, आज आप एफर्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ही आएगा, चाहे जब भी आएगा। क्या बात है। तो कोशिश में लगे रहिए। तो श्रेया जी, सबके बारे में बात हो गई, सब नंबर्स के बारे में। बिल्कुल। तो अब क्या है हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, इसके बाद सबसे प्यारे कार्ड निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजल नंबर्स, एंजल कार्ड्स हमारे, जो हर एक की एक एंजल गाइडेंस होती है जो हमें नहीं पता होता है, लेकिन हर एक का एक एंजल कार्ड होता है, एक एंजल होती है जो उसको हमेशा गाइड करती है लाइफ में। तो एंजल कार्ड जो होता है वो एक ही होता है, वो एक ही चीज़ बताती है, लेकिन वो आपके बेनिफिट के लिए कह सकते हैं या आपके लिए एक लेसन कह सकते हैं कि वो एक लेसन देकर जाती है। एंजल नंबर हम 9 कार्ड्स 1 बाय 1 निकालते रहेंगे, क्योंकि एंजल सिर्फ एक ही आंसर देती है। उसका स्टाइल ही यही है। सो 1 से लेके 9 नंबर्स तक एक आंसर, हाँ, एक ही आंसर निकलेगा और एक ही कार्ड होगा। उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी, बट वो एक एंजल की गाइडेंस है, यूनिवर्स की गाइडेंस है। जब हम अब एंजल कार्ड्स निकाल रहे हैं, आप कोई भी एक क्वेश्चन माइंड में रखिए, ये उसका आंसर होगा। ओके। आप जो आंसर अपने माइंड में रखेंगे इस टाइम पे, आपका जो भी क्वेश्चन आप अपने माइंड में रखेंगे, सपोज आप 1 नंबर है, आपने सोचा क्या मुझे बिजनेस प्लान करना चाहिए, अनलाइकली, अभी रुक जाइए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रेजोनेट करिए कि आप अपने माइंड में एक क्वेश्चन रखिए, आपके नंबर के अकॉर्डिंग जब वो आंसर आएगा, आपके लिए वो एंजल गाइडेंस है। लेट्स सी 1 नंबर के लिए क्या है।
सो 1 नंबर के लिए एंजल कह रहे हैं अनलाइकली, कि जो भी आप प्लान कर रहे हैं, कुछ अगर सोच रहे हैं, अभी वो टाइम नहीं आया, थोड़ा सा वेट करिए। एंजल गाइड 1 नंबर वालों का हो गया अनलाइकली, हाँ जी। अनलाइकली। एंड अब देखते हैं 2 नंबर 2 नंबर वालों का। 2 नंबर का है हेल्पफुल पीपल। आप जो आपको हेल्प कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए, आपकी चीजें अपने आप सॉर्ट होती जाएंगी। ओके। एंड 3 नंबर वालों के लिए जो भी आपके मन में आया था क्वेश्चन, उसका आंसर यस है। वाओ। ठीक है, जो भी आप सोच रहे हैं उसका आंसर यस है। ओके। एंड अगर हम 4 नंबर की बात करें, वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बिग हैप्पी चेंजेस, बड़े अच्छे चेंज आने वाला है। अगर आपका क्वेश्चन सपोज ये है कि मुझे बाहर जाना है या नहीं जाना चाहिए, दिस इज द आंसर कि बिग हैप्पी चेंजेस। जो भी आपका क्वेश्चन होगा अपने मन में सोचिए और ये उसका आंसर है जी। अब 5 नंबर 5 नंबर के लिए एक ही आंसर दिया, यस। वो वाओ। भी यस ही है कि आपने जो भी सोचा अपने मन में वो यस जो भी सवाल होगा हाँ, आपका, उसको आपको इसके लिए जवाब यस में मिला। यस में मिला है और यस में मिलेगा, और आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, चलते रहिए। 6 नंबर वालों के लिए रिकंसिडर। अगर आप जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जो भी आपके माइंड में आया है, उसको रिकंसिडर करिए, दोबारा सोचिए, कहीं जल्दबाजी ना करिए। एंड 7 नंबर के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आप जो भी आपके माइंड में है, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके पास वो सच्चाई आ जाएगी, वो चीज आ जाएगी, या आपको आंसर मिल जाएगा। जस्ट थोड़े से ही आपके पास हफ्ते लगेंगे। ओके। एंड 9 नंबर, सॉरी 8 नंबर के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में आपको आपके आंसर्स, आपको आपकी वो जो भी क्वेश्चन आपने पूछा, वो विद इन फ्यू मंथ्स आपके पास सामने अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी जी। नाउ 9 नंबर नो, बिल्कुल नहीं। अगर आप जो भी सोच रहे हैं उसको सोचना छोड़ दीजिए, कुछ गलत सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, रुकिए, थोड़ा सा वेट करिए। सही चीज नहीं मांग रहे हैं, सही चीज नहीं मांग रहे हैं, या जो आपके मन में क्वेश्चन है वो सही नहीं है, आप खुद ही गलत पूछ रहे हैं चीजें, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी उस चीज का समय सही वक्त नहीं। बिल्कुल, कोई भी चीज अब आप वो आपको बेटर पता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन था, आपके मन में क्या चल रहा है, बट एंजल्स आपको उसके लिए नो कह रहे हैं। 9 नंबर के लिए नो, 9 नंबर के लिए नो। सो ये बहुत बढ़िया रहा, और मेरे ख्याल से सब लोगों को जो ये सुन के कुछ ना कुछ एक पॉजिटिविटी मिली होगी, कुछ ना कुछ एक उम्मीद मिली होगी। और जिन लोगों के लिए कुछ चीजें अगर जैसे नो में आंसर भी आए हैं, तो उन लोगों के लिए भी समझना ये चाहिए कि यूनिवर्स आपके साथ मिलके कुछ गलत नहीं करेगा। आपको कुछ चीजों से बचाने के लिए कई बार आपके लिए चीजें रोक दी जाती हैं। सो बी थैंकफुल। अब हम छोटे बच्चे को देखें तो कई बार हमें पता है कि वो गिरने वाला, मम्मा जोर से बोलती है नो, तो वो नो इसलिए नहीं होता है कि नहीं करना है, वो इसलिए क्योंकि पता है गिर ना जाए। सो हर नो गलत नहीं होता, कई बार नो आपकी बेटरमेंट के लिए भी होता है। एंड नो मींस नो। बच्चों जानने का है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच श्रेया जी, आपने बड़ा अच्छा समय दिया और बड़ी डिटेल में सबको इसके बारे में जानकारी दी है। फरवरी मंथ हम उम्मीद करते हैं आपका भी बहुत अच्छा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे दर्शकों का बहुत अच्छा, फुल ऑफ हेल्थ, गुड हेल्थ, फुल ऑफ प्रोस्पेरिटी, वेल्थ एंड एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप। ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबकी तरफ, हमारी तरफ से। जी। सो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये बातचीत कैसी लगी है और आप कितना रेजोनेट कर पाए हैं, और इसके अलावा इसको आप दूसरे लोगों से भी शेयर कीजिए ताकि उनके तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार।